गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन एस डी एस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज एस डी एस पेज? एस डी एस इज एन एनाइनिक डिटर्जेंट sodium 2 dicyl sulfate which imparts or creates negative charge on multimeric proteins by shielding their charge, and polyacrylamide is a polymer of acrylamide and bisacrylamide. SDS page is an example of vertical gel electrophoresis and agarogel electrophoresis, which we studied in the last class, which is an example of horizontal gel electrophoresis. In agarogel electrophoresis, agarose is a polymer of agarose, which is a polysaccharide made up of galactose and one another agent. And agarose is obtained from a seaweed, samudri kharpatwar, mean they are the member of Rhodophyceae class, and the members which are used to extract agar are the Gracilaria and Giladium, while polyacrylamide is a polymer of acrylamide and bisacrylamide. In polyacrylamide, bisacrylamide acts as a cross-linking agent. क्या करता है? जो पॉलीक्रिलेमाइड जेल होता है उसमें जो बिसएक्रिलेमाइड है वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जो उसकी पोर साइज को क्या करता है? कम करता है एक्रिलेमाइड की। इसमें जो आपका पॉलीक्रिलेमाइड जेल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसमें इनिशिएटर का काम है वो पर अमोनियम सल्फेट करता है, जबकि इसका स्टेबलाइजिंग और कैटेलाइजिंग एजेंट है वो आपका टिमिड टेट्राएथिलीन मेथिलीन डाईएमीन होता है। एसडीएस पेज में जो आपका सेपरेशन है और मेनली जो यूज हैं वो प्रोटीन सेपरेशन के लिए काम में ली जाती है, जिसमें प्रोटीन्स को उनके मॉलिक्यूलर मास और शेप के आधार पर क्या किया जाता है? सेपरेट आउट किया जाता है। ये देखिए आपका इसका प्रिंसिपल है जो एसडीएस पेज का। सोडियम 2 डिकाइल सल्फेट इज ए डिटर्जेंट विच डीनेचर प्रोटीन्स बाय बाइंडिंग टू देयर हाइड्रोफोबिक regions, and all non-covalent bonds will disrupted and the proteins acquire a negative nature. जो आपका SDS है वो आपका मल्टीमेरिक प्रोटीन होगा कोई भी, तो उसके साथ में बाइंड हो जाएगा और जो प्रोटीन है उसको डीनेचर करके उसका जो चार्ज है उसको सील्ड कर देगा। पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव चार्ज में सेम चार्ज क्रिएट कर देगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा, इसमें अपन कभी कभी क्या है कि सोडियम डोडिकाइल सल्फेट के साथ में बीटा मर्केप्टोन इथेनॉल या आपके DTT डाई थायोथ्रीटोल भी ऐड करते हैं, जो डाई सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने का काम करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो प्रोटीन है उनमें डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, और डाई सल्फाइड बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो आप SDS है वो उसको तोड़ नहीं पाता। इसलिए अपन बीटा मर्केप्टो इथेनॉल या डाईथ्रीटोल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, जो डाई सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो आपके क्वाटनरी प्रोटीन्स होते हैं और टर्सरी प्रोटीन्स होते हैं उनको प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटीन में चेंज कर देता है। अब इसमें जो आपका सभी प्रोटीन्स हैं अगर उन पे चार्ज सेम हो गया तो अब उनका सेपरेशन है वो उनके मोलिकुलर मास और शेप के आधार पर होगा। जो प्रोटीन है उसकी साइज ज़्यादा होगी तो वो धीरे मूवमेंट करेगा ड्यूरिंग द
अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तो उसमें जब जेल में रन होगा प्रोटीन का, वो जो लार्ज प्रोटीन होगी वो धीरे धीरे मूव करेगी, जबकि स्मॉलर प्रोटीन है वो स्पीडली मूवमेंट करेगी। इसका कारण है कि जो एक्रिलेमाइड है उसकी पोर साइज क्या होती है, जो आपका पॉली एक्रिलेमाइड होता है उसकी पोर साइज स्मॉल होने की वजह से जो स्मॉल साइज के प्रोटीन है वो इजीली मूवमेंट करेंगे, तो वो फास्ट रेट से करेंगे, जबकि जो लार्ज साइज के प्रोटीन है वो पोर साइज कम होने के कारण वो रिटार्ड हो जाएंगे, इसलिए उनका मूवमेंट स्लो होगा। ये देखिए आप, इसमें जब आप एच ऐड नहीं करोगे तो उससे पहले आपका प्रोटीन है वो मल्टीमेरिक प्रोटीन है और फोल्डेड प्रोटीन है, उसमें आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी हैं। और जब अपन उस पर एच ऐड कर देते हैं तो सभी प्रोटीन्स हैं वो आपके फोल्डेड प्रोटीन है वो लीनियर प्रोटीन में चेंज हो जाएगी और सब पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एच ने इनको कोट कर लिया है और कोट करने की वजह से आपका सेम चार्ज हो जाएगा। और फिर अपन अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि सभी प्रोटीन्स पे अभी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पोल की तरफ ही अपन प्रोटीन्स को अब लोड करेंगे वेल्स में। तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ, और मूवमेंट अब किसके बेसिस पे होगा, उनके साइज और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे। तो जो लार्जर प्रोटीन होगी वो आप देखिए धीरे मूवमेंट करेगी और वो आपके नेगेटिव पोल की तरफ है वो सबसे क्लोजली सिचुएटेड होगी, जबकि मीडियम साइज के जो प्रोटीन है जिनकी मीडियम साइज होगी वो आपके बीच में सिचुएटेड होंगे, जबकि सबसे स्मॉल प्रोटीन है वो आपके पॉजिटिव पोल या एनोड की तरफ सिचुएटेड रहेंगे, या उनके बैंड्स हैं वो एनोड की तरफ दिखाई देंगे। HDS treated proteins have similar charge to mass ratio and similar shape. During phase, the rate of migration of HDS protein is effectively determined by molecular weight. Small proteins migrate faster through the gel under the influence of the applied electric field, while large proteins are successively retarded due to the sieving effect of polyacrylamide gel. क्योंकि जो लार्ज प्रोटीन है वो उनका मोमेंट है वो रिटार्ड होगा, किसके कारण, सीविंग इफेक्ट ऑफ द पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। इसका मतलब होता है कि जो पोर साइज कम होगी तो उनमें से जो प्रोटीन स्मॉल होगी वो फास्टली मूवमेंट कर जाएगी, जबकि लार्ज साइज है वो बीच में वही रिटार्ड हो जाएंगे। अभी आपको पॉलीएक्रिलेमाइड जेल के बाद में बता दिया था कि पॉलीएक्रिलेमाइड है वो एक्रिलेमाइड और बिस एक्रिलेमाइड का पॉलीमर होता है, और इसमें बिस एक्रिलेमाइड है वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरफ कार्य करता है, और अमोनियम पर सल्फेट हैं वो आपके इसमें जो आप पॉलीमराइजेशन है उसको इनिशिएट करता है, जबकि आपका टिमिड टेट्रामेथिलीन इथाइलिन डाइएमीन है वो कैटालाइजिंग या स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये देखिए आपका एक्रिलेमाइड और बेस एक्रिलेमाइड को ऐड किया, ये दोनों फ्री रेडिकल थे, और इसमें टिमिड और आपका जो अमोनियम परसल्फेट हैं वो इसको क्रॉस लिंकिंग करके एक पॉलीएक्रिलेमाइड बना दिया। अब जो इसमें सेपरेशन होता है, सेपरेशन टैंक जो आपका HDS पेज या सोडियम 2 डिकाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोलिसिस किट होता है, उसमें दो प्रकार के जेल होते हैं, एक होता है स्टेकिंग जेल और एक होता है सेपरेशन जेल। स्टेकिंग जेल में है वो pH है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो आपका एक्रिलेमाइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम। मीन ये मॉलिक्यूलर सीविंग इफेक्ट की तरह है, बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अगर जेल की कम होगी तो पोर साइज क्या होगी, इसलिए सभी प्रोटीन्स हैं वो मूव कर जाएंगे इसके द्वारा, और pH है वो क्या रहेगा, सेम। जबकि सेपरेशन जेल में है वो आपका pH है वो pH भी डिफरेंट रहेगा, और जो आपका एक्रिलेमाइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण जो स्मॉल साइज के प्रोटीन है
वो पोर साइज छोटी होने के कारण जल्दी मूवमेंट करेंगे, जबकि लार्जर साइज के प्रोटीन हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जब अपन सैंपल प्रिपरेशन करते हैं तो प्रोटीन मिक्सचर के साथ में कुछ आपके जो ग्लाइसिन है एमिनो एसिड वो भी ऐड कर देते हैं, जिससे ग्लाइसिन क्या है कि एक एमिनो एसिड है जो दोनों फॉर्म में आपके एनायनिक फॉर्म में भी और ज्यूपिटर आयन दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब इसका अब सेपरेशन जेल में मूवमेंट होगा तो आपका ग्लाइसिन है वो सबसे ग्लाइसिन है वो उसमें डिसोसिएट होकर के ग्लाइसिनेट आयंस में डिफरेंस हो जाएगा और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो आपका मूवमेंट होगा वो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है और स्मॉल है तो वो सबसे फास्ट मूवमेंट करेंगे। उसके बाद में आपका ग्लाइसिनेट आयंस है वो मूवमेंट करेंगे और सबसे धीरे मूवमेंट है वो आपका प्रोटीन सैंपल करेगा। तो इस प्रकार से ये एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं उसमें है वो प्रोटीन का सेपरेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट और शेप के आधार पर। अब इसमें क्या है कि आपके एसडीएस पेज भी मेनली दो टाइप की होती है, एक कंटिन्यूस एसडीएस पेज और एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस एसडीएस पेज में है वो आपका जो स्टिकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, केवल एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि आपका डिसकंटिन्यूस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका स्टिकिंग जेल, सेपरेटिंग जेल और सैंपल जेल हैं वो तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो किसी भी प्रोटीन को उसके मॉलिक्यूलर बेस पे अगर सेपरेट आउट करना है तो अपन कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेंगे, एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।